रहीम। अगर आपके सर के अंदर दर्द रहता है, आपके पट्ठों में खिंचाव रहता है, इसके साथ साथ आपका सारा जिस्म दर्द करता है, आपकी हड्डियों से पटाखों की आवाज़ आती है, इसके साथ साथ हेयर फॉल का मसला है, जिल्द आपकी दिन ब दिन ख़राब हो रही है, दांतों के अंदर दर्द फील हो रहा है, तो ये इंतहाई परेशानी वाली बात है। और ये किस तरफ लेके जाती है, आज आपको इसकी मुकम्मल तफसील बताऊंगा कि जिस्म के अंदर कौन से विटामिन की कमी की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। बालों का गिरना, जिल्द की बेरौनक हो जाना, जिल्द का खराब हो जाना, जिल्द के अंदर एक्निस बन जाना, जिल्द के ऊपर स्याइयों का बन जाना, पट्ठों का खिंचाव और उसके साथ साथ कमर का दर्द और हड्डियों के अंदर से पटाखों की आवाज़ आना, तो यकीनन आप विटामिन डी की कमी का शिकार हैं। विटामिन डी क्या होता है, विटामिन डी किन चीज़ों से हासिल किया जाता है, विटामिन डी हमें क्यों ज़रूरी है, क्या हमारा जिस्म विटामिन डी बनाता है, इसकी सारी तफसील मैं इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। मैंने पहले आपको अलामात बताई है, अगर आप भी इनमें से किसी एक अलामात का शिकार हैं तो आप यकीनन विटामिन डी की कमी का शिकार हैं। विटामिन डी ज्यादातर आपको कहां से मिलता है, तो सबसे ज्यादा और खूबसूरत विटामिन डी मिलता है आपको धूप से, सूरज की रोशनी से। लेकिन सूरज की रोशनी आपको कब विटामिन डी देती है, ये भी आपके लिए बहुत समझने की जरूरत है। और विटामिन डी का अगर आप शिकार हैं तो आपने ये नुस्खे इस्तेमाल करने हैं, इन चीज़ों पे अमल करना है। इंशाअल्लाह ताला आप बहुत हद तक बहुत ज़्यादा दवाइयों से, बहुत ज़्यादा पेन किलर से बच जाएंगे। सुबह के वक्त जब सूरज तलू होता है, उस वक्त विटामिन डी की भरपूर मिकदार अल्लाह पाक ने उसकी सनलाइट के अंदर रखी हुई है। वो सूरज जब अपनी पूरी रौनक पे आता है, जब वो पूरे आबोताब पे आ जाता है, तो उसके साथ साथ वो विटामिन थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है। जब पूरा सूरज की पहली शुआएं निकलती है तो उस वक्त विटामिन डी भरपूर मिकदार में होता है। आप खुदा न खास्ता विटामिन डी के चक्कर में ये ना हो कि आप दोपहर के वक्त जब सूरज पूरी आबोताब में उस वक्त बैठ जाएं। विटामिन डी लेने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी छत के ऊपर, अगर आपके घरों में सहन के अंदर सूरज की शुआएं आती हैं, तो आपने अपने जिस्म पे हल्के और लाइट कपड़े पहनने हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि अपने सर को बिल्कुल ना ढांपें ताकि विटामिन डी की शुआएं आपके जिस्म के अंदर, बॉडी के अंदर मुकम्मल तौर पे पहुंच सकें। उसके बाद विटामिन डी किस चीज़ में पाया जाता है, खुराक की तरफ चलते हैं तो दूध में बहुत ज़्यादा बकसट पाया जाता है। उसके बाद बनोला में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। लोबिया के अंदर विटामिन डी बहुत ज़्यादा है। और इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी ड्राई फ्रूट है जिसके अंदर विटामिन डी पाया जाता है। उसके बाद केले के अंदर विटामिन डी की बहुत ज़्यादा मिकदार पाई जाती है। फ्रूट के अंदर, किन्नू के अंदर, माल्टे के अंदर विटामिन डी और सी। विटामिन डी जब नहीं जिस्म के अंदर होता तो हमारी हड्डियां दर्द करनी शुरू हो जाती है, स्याहियां पड़नी शुरू हो जाती है, हल्के बनने शुरू हो जाते हैं। तो आप अगर विटामिन लेना चाहते हैं मसनूई तौर पे, सबसे पहले धूप से लें। विटामिन की कमी उस वक्त होती है जब आपके घर बिल्कुल आप अपने आप को कमरों के अंदर महदूद रखते हैं, आप धूप में नहीं जाते, आप सनलाइट नहीं लेते, उस वक्त बॉडी आपके अंदर विटामिन डी की कमी शुरू कर देती है। तीसरा पॉइंट ये था मेरा कि विटामिन डी हमारे जिस्म के लिए क्यों ज़रूरी है। तमाम के तमाम विटामिन इंशाअल्लाह ताला पूरी डिटेल के साथ, विटामिन ए, बी, सी, डी, आज का डी का टॉपिक है, ई के बारे में, B12, B6 सब के बारे में इंशाअल्लाह ताला वीडियो बनाऊंगा। आप मेरी मुकम्मल वीडियो देखना। बॉडी, हमारा जो जिस्म होता है वो विटामिन, कोई विटामिन नहीं बनाता, अल्लाह पाक की ये कुदरत है। विटामिन हमें खुराक से लेना पड़ता है। तो हम जब खुराक से विटामिन नहीं लेते तो हमारे जिस्म के अंदर उस विटामिन की कमी होना शुरू हो जाती है। ऐसे जब हम विटामिन डी खुराक के जरिए नहीं लेते, अंडे के अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन, हम खुराक के अंदर नाश्ते में अंडे का तरीका गलत इस्तेमाल करते, अंडे को हमेशा उबाल कर इस्तेमाल करें। और जब विटामिन डी हम नहीं लेते तो जिस्म दिन ब दिन कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। इसलिए आपको डेली की रूटीन पे अगर आप अपने जिस्म को विटामिन देंगे तो आप तंदुरुस्त और तवाना रहेंगे। हेयर फॉल का बहुत ज़्यादा मेरे पास पेशेंट की कॉल आती है। हेयर फॉल का मसला भी विटामिन डी की कमी की। और सबसे अहम बात, डिप्रेशन, एंजाइटी, चिड़चिड़ापन, विटामिन डी की सबसे बड़ी निशानी है, जो मैं पहले बताना भूल गया कि विटामिन डी की कमी की वजह से आपके अंदर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन,
آپ کے اندر انزائٹی، آپ کے اندر چڑچڑاپن، آپ ہر ٹائم ڈرے ڈرے رہیں گے، یہ بھی وٹامن ڈی کی انتہا سے زیادہ کمی ہے۔ سر کا بھاری رہنا بھی، تو آپ نے اپنی خوراک کے اندر ڈیلی وٹامن لینا ہے، دودھ کے اندر لیں بغیر بلائی کے، اور ایک دیسی بالکل پیور ہربل، کیونکہ میرا طب سے ریلیٹڈ کام ہے، تو آپ کو ایک ہربل نسخہ دیتا ہوں جس کے اندر بھرپور وٹامن ڈی ہے، جس کے اندر انتہائی وٹامن ڈی ہے۔ آپ اس کو اگر دودھ کے ساتھ لیں گے تو آپ کی باڈی نے جو پچھلے وقت سے وٹامن نہیں لیا، انشاءاللہ وہ آپ کی باڈی کے اندر وہ وٹامن پورا کرے گا، اور اس وٹامن کی وجہ سے آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوگی، آپ کے جوڑ مضبوط ہوگے، آپ کے جسم کے اندر ہڈیوں کے اندر پٹاخوں کی آواز نہیں آئے گی۔ تو آپ یہ نسخہ نوٹ کر لیں۔ موسلی انڈیا کی آپ نے 250 گرام، اس کے بعد مغز بنولا 250 گرام، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے لوبیا سفید یہ بھی 250 گرام، اور بادام کی چند گڑیاں 100 گرام کافی ہے۔ ان ساری چیزوں کو پیس کے ایک صفوف تیار کر لیں۔ اس کو آپ نے رات کو سوتے ہوئے، بہتر تو کوشش کریں کہ آپ صبح ناشتے کے وقت، صبح ناشتے کے بعد 1 چمچ دودھ کے ساتھ اس کا استعمال کر لیں۔ انشاءاللہ اس کے استعمال سے آپ کے جسم کے اندر جتنی بھی وٹامن ڈی کی کمی ہوگی انشاءاللہ تعالی بہت جلد پوری ہوگی۔ وٹامن ہماری جسم کے لیے بہت ضروری ہے، اس کا استعمال کریں، ہمیں بہت زیادہ بیماریوں سے چھٹکارا حاصل مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ مزید میں وٹامن پہ ویڈیو بناتا رہوں گا۔ میری ویڈیو سے اگر آپ کو استفادہ ہوا تو کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔